हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित का यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हल करके यहाँ पर बताऊँगा। तो कल का जो पेपर हुआ है आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि आपके कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अधिकतम 80 अंकों का पेपर था, जिसमें 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे कुल मिलाकर 30 नंबर के थे। तो अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बस सही किए हैं तो यहाँ पर आपके पास होने की पूरी संभावना है। आइए देखते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पर मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर एक समुच्चय दिया है, a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई का मान यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100 नंबर का। ये रिक्त समुच्चय है, इसलिए इस रिक्त समुच्चय को हम फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 240 डिग्री का रेडियन मान क्या होगा? चूँकि यहाँ पर इसको पाई में बदलना है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, पाई का मान यहाँ पर जब डिग्री में लेते हैं तो 180 लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा 10 नंबर का आएगा, 4 पाई/3। और अगला जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है समुच्चय a इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x बड़ा है 5 से और साथ ही x जो है छोटा है 7 से। तो ये किस प्रकार का समुच्चय है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100 नंबर का। ये रिक्त समुच्चय है। उसके बाद में चौथा जो सही विकल्प का प्रश्न था, लिखा है किसी धन पूर्णांक के लिए i 4k + 1 का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा आएगा आ नंबर का, आई आएगा इसका। उसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन sin bx का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा बा नंबर का, a/b। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में लिखा है छठवां जो है बिंदु 0 2 3 किस तल या अक्ष में है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जी, एक्स अक्ष जो है ये 0 है, वाई और जेड तल के मान दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा नंबर का, वाई जेड तल में होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में सम्मिश्र संख्या z बराबर 2 - 3i का संयुग्मी है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 + 3i राइट करना था माइनस की जगह, ये इसका संयुग्मी हो जाता। उसके बाद में लिखा है एक रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में वामावर्त 60 अंश का कोण बनाती है, तो उसकी ढाल क्या होगी? इसका जो फार्मूला है, आपको tan 60 का मान रखना था। tan 60 का मान होता है √3, तो इसमें आ जाता हमारा √3। और यहाँ पे लिखा है संख्याएं 9 और 16 का गुणोत्तर माध्य है। ये आपका जो होता है गुणोत्तर माध्य, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, गुणोत्तर माध्य a बराबर होता है √b/c। तो यहाँ पर b और c के मान दिए, जब इन दोनों का हम रूट लेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 12 आएगा। तो इस खाली स्थान में आ जाता आपका सिर्फ ये 12। और यहाँ पर लिखा है x + a का पावर, इसका पावर n है कि पदों में प्रसार की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा आपका, इधर आएगा इसका राइट आंसर n+1 होगी। यहाँ पर d/dx tan x, इसका अवकलज tan x का अवकलज बताना था। तो tan x का जो अवकलज होता है वो sec
सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसमें सेक स्क्वायर एक्स हमारा आ जाता है इस खाली स्थान में। उसके बाद में प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए और बी का उपसमुच्चय है। ये वाला जो हमारा है ये असत्य था, ये असत्य है। उसके बाद में यदि एन ए इज इक्वल टू पी तथा एन बी इज इक्वल टू क्यू है तो एन ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी इक्वल पी प्लस क्यू होता है। ये वाला हमारा सत्य है, ये सत्य था। उसके बाद में यदि असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं तो ये वाला भी हमारा तीसरा सत्य था। हाँ, ये समान संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका जो चौथा है ये वाला चौथा हमारा असत्य है। ये फार्मूला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। उसके बाद में जो पांचवा है दो सिक्कों को एक बार उछालने वाला परीक्षण एक सरल घटना का उदाहरण है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ये सत्य है। उसके बाद में सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी का मापांक, इसका मापांक, ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य है। इस प्रकार से हम सत्य असत्य कर सकते थे। आइए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की, यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न जो है सही जोड़ी के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर पहला जो है U यूनियन A, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा U और A का संग बताना था, संग समुच्चय। इसका जो आता वो हमारा D नंबर का पहले का, और लिखा है 5 डैश इंटरसेक्शन A दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा C नंबर का। फिर लिखा है 10 2x, 10 2x का एक फार्मूला होता है। तो 10 2x का जो फार्मूला है, यहाँ पर दो प्रकार के फार्मूले हैं, sin 2x और tan 2x। tan 2x के फार्मूले में जो बटे में माइनस चिन्ह रहता है और यहाँ पर साइन के फार्मूले में प्लस का चिन्ह रहता है, इसका ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा F नंबर का आता। tan 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। और उसके बाद में जो चौथा है sin 2x, इसका हमारा ये B नंबर का सही था, सही जोड़ी में tan 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। उसके बाद में 5 फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 का मान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से 5 कट हो जाएगा। यहाँ पर जो आई और आई मतलब सॉरी ये आई है, फैक्टोरियल नहीं है। आई और आई का जब स्क्वायर होता है उसका मान होता है माइनस का 1। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 का हमारा ये 8 बचेगा, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद में लिखा है ए क्रॉस फाई, फाई जो है वो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है यहाँ पर। तो जब किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा इसका 6वें नंबर का, ये आ जाएगा हमारा ई नंबर का, फाई आ जाएगा। उसके बाद में जो सातवां है 3p3, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा ए नंबर का आएगा, 3 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी मिला सकते थे। आप इनको देख सकते हैं कि आपने किस प्रकार से सही जोड़ी की है। उसके बाद में जो पांचवा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है एक शब्द या वाक्य में उत्तर वाला, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है x एक वास्तविक संख्या है। तो असमीका यहाँ पर लिखा 3 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस एक्स बड़ा है और बराबर है 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स का हल होगा।
तो ये जो हमारा आता, ये आता हमारा माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, अनंत से 4 तक। उसके बाद में जो दूसरा है यहाँ पे एक अनुक्रम दिया हुआ 2 2√2, फिर यहाँ पे डैश का चिन्ह है। 4 का कौन सा पद 128 होगा? तो इसमें जो आंसर आता हमारा 13वां पद। कौन सा? 13वां पद होता है इधर, ठीक है ना। तीसरा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल 1/2 है तथा जो बिंदु ऋण 4 और 3 से गुजरती है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या है। चौथा जो है, लिमिट x टेंस टू 4 और लिखा है 4x + 3/x - 2 का मान लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर आता वो 9 आता। और उसके बाद में यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए हैं, तो दिए गए आंकड़ों का माध्य करना है। सबसे पहले हमें क्या करना था, दिए गए सभी आंकड़ों को जोड़ना है और उसके बाद में जोड़ने के बाद में हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को उनसे भाग दे देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े हैं और इन सब को जोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद में जो छठवां है, बिंदु दिए हुए हैं ऋण 3 7 2 और 2 4 ऋण 1 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर 3 बिंदुओं के दिए हैं, इनके बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो ये जो आंसर आएगा हमारा √43 के आसपास आएगा। और इसमें त्रिविमीय ज्यामिति में XY तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, XY तल में है तो भाई उसका Z निर्देशांक बस 0 होगा, तो इसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा XY और ये Z वाला निर्देशांक हमारा 0। इस प्रकार से हम एक शब्द वाले प्रश्न भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। और ये पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6वां प्रश्न है। उसके बाद ये 7वां है, यहाँ पर सम्मिश्र संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था। यहाँ पर संयुग्मी ज्ञात करना है सम्मिश्र संख्या का, ये प्रायिकता में से क्वेश्चन आया है 8वां। उसके बाद में ये भी प्रायिकता से संबंधित है। यहाँ पर ये समुच्चय में से प्रश्न रोस्टर के रूप में यहाँ पर लिखना है और ये प्रांत निकालना है इस वाले क्वेश्चन में जो अथवा है। ये व्रत वाले चैप्टर से है। व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया हुआ है और त्रिज्या 4 इकाई दी है। ये पैराबोला में से आ गया, परवलय में से। और उसके बाद में यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन है, ये गुणोत्तर श्रेणी में से आ गया। 12वां क्वेश्चन उसी का अथवा भी है, ये गुणोत्तर श्रेणी में से। और उसके बाद में ये वाला, ये उसी का जस्ट ये अथवा वाला भी है गुणोत्तर श्रेणी में से। उसके बाद में ये 13वां क्वेश्चन, 14वां अवकलज वाला, इधर फिर प्रायिकता से है। ये एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता। और उसके बाद में ये 16वां 17वां ये द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 99 के ऊपर 5 की पावर का मान निकालना है। यहाँ पर ये दूसरा भी हमारा दिया हुआ है, प्रसार करना है द्विपद प्रमेय की सहायता से। उसके बाद में ये 18वां क्वेश्चन है, ये सम्मिश्र संख्या में से है, a + ib के रूप में व्यक्त करना है। 19वां क्वेश्चन है और ये 20वां दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर 21वां गुणोत्तर श्रेणी से फिर से क्वेश्चन बना है। उसके बाद में ये यहाँ पर व्रत में से फिर से क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद में ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकाल ली थी। और उसके बाद में ये 23वां जो है ये हमारा सांख्यिकी में से है। तो इस प्रकार से इस पेपर के मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके बताया है।
आप मैच कर सकते हैं आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।